जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ये बहुत ही खुशी का अवसर होता है। वो भी बहुत खुश होती है और उसके घर वाले, हस्बैंड, इन लॉज, पेरेंट्स सब बहुत खुश होते हैं। इस टाइम पे सब लोग अपनी अच्छे विल से, गुड विशेस से एडवाइसेस देना भी स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो एडवाइस होती है कि अब आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आपको अच्छा खाना है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेना है कि बच्चा भी आपसे बनेगा और उसको ताकि अच्छा न्यूट्रिशन जा पाए। ये सब अपनी गुड विशेस में देते हैं और बात बिल्कुल ठीक भी है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि प्रेगनेंसी के बिगनिंग में हॉर्मोन्स की वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बेचारी बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रही होती अपनी बॉडी से। उसको थोड़ा-सा एसिडिटी, नॉज़िया मतलब जी कच्चा सा रहना, वॉमिटिंग टेंडेंसी होना, ये सब फ़ील हो रहा होता है। तो उसको खाना-पीना भी नहीं समझ पा रही होती है कि क्या खाए, क्या नहीं खाए। वो भी चाह रही है कि बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले ताकि उसका बेबी अच्छे से ग्रो करे। लेकिन क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके उसके मन में बहुत ही डाउट्स आ जाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में डाइट्स में क्या बहुत अच्छा रहता है। हम सभी जानते हैं कि फ्रूट्स बहुत अच्छा सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। उससे बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं और एक जनरल हेल्दी रहने के लिए ही फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। तो इसी तरीके से प्रेगनेंसी में फ्रूट्स की बहुत ज्यादा अहमियत है और फ्रूट्स के बहुत फायदे भी होते हैं। पर प्रेग्नेंट लेडी ये नहीं समझ पाती कि उसे कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कब खाने हैं और क्यों खाने हैं, उनके क्या फायदे होंगे। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि कौन कौन से फ्रूट्स हमें प्रेगनेंसी में खाने चाहिए और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैं डॉक्टर पुलकित ननवानी, गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और सेक्टर 8 रोहिणी, दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे को पैशन है कि मैं नॉलेज शेयर करूं और मेरे जो पेशेंट्स हैं वो वेल इक्विप्ड हो नॉलेज से, उनको समझ अच्छी हो ताकि वो खुद अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लें और उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी अच्छी जाए। तो आइए आज बात करते हैं कि कौन से फ्रूट्स प्रेगनेंसी में खाने चाहिए और कौन से नहीं। अगर हम जनरली फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स के बहुत एडवांटेजेस होते हैं और प्रेगनेंसी में खासकर ये बहुत ही एडवांटेजेस, स्नैक भी आप मान सकते हो, एक डाइट में मील के फॉर्म में भी ले सकते हो। इनके एडवांटेजेस में सबसे ज्यादा इसमें फाइबर होता है। जब हम फ्रूट लेते हैं, फ्रूट जूस नहीं, अगर हम पूरा फल खाते हैं तो इसमें फाइबर भी हमारी बॉडी में जाता है। प्रेगनेंसी में काफी पेशेंट्स हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन महसूस होता है, मोशन रेगुलर नहीं आ पा रहा होता और उसकी वजह से उनको पेट में दर्द होना, गैस बनना, ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। कॉन्स्टिपेशन क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी के हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है और कुछ दवाइयां चल रही होती हैं, आयरन की टैबलेट, जिनकी वजह से पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमनली महसूस करते हैं। अगर आप फल का सेवन अच्छे से करेंगी तो आपकी डाइट में फाइबर जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की आपको प्रॉब्लम कम महसूस होगी। लिक्विड इंटेक प्रेगनेंसी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे फल हैं जैसे कि ऑरेंजेस हो गए जिनमें वाटर कंटेंट की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो आपका जो हाइड्रेशन लेवल है, पानी का इंटेक है, वो ऑटोमेटिकली और बढ़ता जाएगा और क्वालिटी जो लिक्विड की आप ले रहे हो वो भी बहुत अच्छी हो गई। फल में बहुत सारे विटामिन्स जैसे कि फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 और विटामिन सी, ये सब बहुत अच्छा मात्रा में होते हैं। ये विटामिन्स, फोलिक एसिड बच्चे में जन्मजात बीमारी ना हो इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना आए, उसमें विटामिन्स, फोलेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी डॉक्टर दवाई के फॉर्म में तो देंगे ही, आप जितना इसे फल के फॉर्म में लेंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर विटामिन सी, फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपसे कोई इन्फेक्शंस ना हो, इनके फैक्टर बढ़ेगा। विटामिन सी अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तो उससे आयरन का अब्जॉर्प्शन होने में बढ़ाता है, तो आपका भी ब्लड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा और आपके ही ब्लड से बेबी को ब्लड जा रहा है, तो आपके ब्लड में जब न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे, जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा तो जो बेबी को ब्लड जा रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होएगी, तो बेबी का भी ब्लड अच्छे से बनेगा।
तो ऐसे ऐसे ही विटामिन B12, ये हमारी नर्व फॉर्मेशन, मसल फॉर्मेशन, इन सब में काम आता है। विटामिन्स के अलावा प्रेगनेंसी में फ्रूट्स लेने से हमें मिनरल्स भी बहुत मिलते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलीनियम, ये मिनरल्स फल में पाए जाते हैं। पोटेशियम, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज कंप्लेन करती हैं हमारे पास ओपीडी में आके कि उनको पैरों में दर्द महसूस होता है, लेग में क्रैम्प्स महसूस होते हैं। तो अगर आप ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का सेवन करते हैं, ज्यादा ये इलेक्ट्रोलाइट्स आप लेते हैं, तो आपको पैरों में जो दर्द महसूस होते हैं, क्रैम्प्स, वो आपको कम महसूस होंगे। फलों में ये नेचुरल क्वांटिटी में पाया जाता है, अच्छे लेवल में, गुड अमाउंट ऑफ पोटेशियम और मैग्नीशियम अपने आप से ही होता है, तो आपके लिए ये लेना बहुत आसान भी हो गया। मिनरल्स और विटामिन्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं फ्रूट्स। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपका जो सेल्स खराब हमारी बॉडी में नॉर्मली सारे ऑर्गन्स में वेयर एंड टेयर होता रहता है, सेल्स खराब होते रहते हैं, नए सेल्स रीजनरेट होते रहते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें सेल्स को रिपेयर करने में अच्छा सा हेल्प करते हैं। ये तो एक जनरल हमारी बातें हो गई। एक नॉर्मल डे टू डे रूटीन में बोले तो स्नैकिंग के फॉर्म में फ्रूट्स काम आ जाते हैं, इसमें आपको कोई कुकिंग नहीं करनी। ये लो कैलोरी हो गए, बहुत ज्यादा स्वीट कंटेंट भी नहीं है, आपका मीठा खाने का मन कर रहा है, आपने फल खा लिया, खाना खाने के बाद आपको मीठा खाने का मन करता है, तो स्वीट की जो क्रेविंग होती है वो आपका इस फल से अच्छा रहेगा। और ये लाइट मीठे होते हैं, बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक नहीं होती, तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज के चांसेस भी हमारे कम हो जाएंगे और हमें मीठा भी मिल गया। कुकिंग नहीं करनी पड़ती, ईजिली अवेलेबल होते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो लेडी को अपने लिए हर चीज डेली खुद अपने लिए कुकिंग करना भी उसे बहुत टायरिंग लगता है। इस चक्कर में उसकी डाइट खराब होने लग जाती है कि अपने लिए कौन बनाएगा, वो इस चीज को नजरअंदाज कर देती है। तो इसमें एक ही आपका स्नैकिंग ऑप्शन हो गया। बहुत लोगों को एसिडिटी बहुत महसूस होती है, तो फल खाने से जो अंदर पेट में गर्मी सी लग रही होती है उसमें भी शांति सी आती है, तो आपको एसिडिटी कम महसूस होएगी। ये बहुत सारे अच्छे एडवांटेजेस हैं प्रेगनेंसी में फल का सेवन करने के लिए। फल का सेवन सबसे अच्छा कब रहेगा पूरे डे में? प्रेग्नेंट लेडी के दिमाग में ये भी डाउट्स आते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छे से अच्छा करना चाहती हूँ, तो मैं कब खाऊं फल जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा फायदा भी और दे पाएगा, उसके अंदर से ही मैं ज्यादा फायदा निकाल सकूं। तो फल का सेवन बहुत लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग भी करते हैं। आपको अगर नोजिया की टेंडेंसी फील हो रही है, मतलब जी कच्चा सा लग रहा है, एसिडिटी महसूस हो रही है, तो फल के सेवन से आपकी एसिडिटी कम होएगी और नोजिया भी आपको कम फील होएगा। ऐसे ही खाना खाने के बाद, मिड मील, दो खानों के बीच में अगर आपको भूख लग रही है, तो आपने एज अ स्नैक फल को ले लिया। कभी कभार रात को आपको भूख लगती है, उस वक्त आपका कुछ कुकिंग करने का मन नहीं है, कुछ एकदम से खाने का मन नहीं है, आप बहुत ज्यादा हैवी कुछ खा लोगे तो भी गैस भी बनने लग जाती है। अगर आप लेट नाइट खाएंगे, एकदम से सो जाएंगे, तो हो सकता है आपको गैस की टेंडेंसी महसूस हो, डाइजेस्ट नहीं हो पाए जो आप खाना खा रहे हैं, अगले दिन आपको सुबह प्रॉब्लम आए। तो लेट नाइट में भी फल एक अच्छा ऑप्शन है, कोई कुकिंग भी नहीं करनी है, रेडिली अवेलेबल है, डाइजेस्ट इजी हो जाएगा, स्वीट क्रेविंग भी कम होएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो फल पूरे दिन में कभी भी आप खा लें, स्नैक की तरह खा लें, सैलेड बना के खा लें, या उसे आप एक पूरा एक हेल्दी मील ही बना लें। और अगर फल नहीं खा पा रहे हैं तो उसका जूस बना लें, जूस से भी आपको विटामिन मिलेंगे। तो किसी भी टाइम अगर आप फल का सेवन करते हैं तो वो प्रेगनेंसी में अच्छा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से फल खाने चाहिए प्रेगनेंसी में। ज्यादातर सारे ही फल अच्छे होते हैं, और प्रेगनेंसी में जो आपका मन कर रहा है वो आप खा सकते हैं। कुछ चीजें अवॉइड हम करेंगे, जैसे कि रॉ पपीता, मतलब कच्चा पपीता, आप पपीता हर सेंस में ही चाहे अवॉइड कर ले। अनानास भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ये हमें अवॉइड करने हैं। उसके अलावा फल जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, संतरे, मैंगोज, एक मॉडरेट अमाउंट में, ठीक क्वांटिटी में ये खा सकते हैं। बनाना अच्छे हैं, एप्पल्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए। ग्रेप्स भी वही मीठा होने की वजह से थोड़े क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। पियर्स अच्छे हैं आपके लिए, सारी बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये भी आप खा सकते हैं। और फल जैसे कि वाटरमेलन भी अच्छे हैं, मस्क मेलन, खरबूजा, वो भी आप खा सकते हैं।
प्रेगनेंसी में ये भी फायदा देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है कि आप सीजनल फल खाएं। सीजनल फल मतलब कि जो आजकल के सीजन में बहुत इजीली अवेलेबल है और ज्यादा मात्रा में आ रहा है। इसका मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव्स कम से कम ऐड होंगे, वो कोल्ड स्टोरेज से नहीं निकल रहा है और फ्रेशनेस उसमें ज्यादा होगी। फ्रेश होने की वजह से आपको विटामिन्स, मिनरल्स की क्वांटिटी भी ज्यादा मिलेगी। फल को आजकल धो के जरूर खाना चाहिए। हालांकि पील्स में बहुत अच्छे लेवल ऑफ विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फल से भी शायद ज्यादा ही होते हैं, बट आजकल कभी अडल्ट्रेशन होती है चीजों में। ऐसा सुनने में आता है कि एप्पल के ऊपर, पील्स के ऊपर वैक्स लगी होती है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो अच्छे से धो के उसे, और किसी किसी फल का पील निकाल के भी, मतलब पील मतलब छिलका निकाल के उसे, उसका सेवन करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आपको फायदा लगा होगा। आप अपनी प्रेगनेंसी में अपने बच्चे के लिए, उसकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए और हेल्दी बेबी होने के लिए आप अपने आप ही बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप ये मेरा वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेज भरी वीडियोस मैं आपके लिए और ला सकूं। थैंक यू।